तो चलिए आज हम देखेंगे क्या है टॉप 10 MCQ जो है इसका पार्ट 1 है। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी को लिया गया है मेरे द्वारा। ये बार बार क्या है व्यापम हो चाहे PSC हो किसी भी एग्जाम में पूछा है, तो ये जो है आपके सभी एग्जाम के लिए क्या है उपयोगी है। अभी व्यापम का जितना भी एग्जाम होगा, आल एग्जाम ना व्यापम का, इवन PSC के भी एग्जाम के लिए क्या है वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसमें, इसको धीरे धीरे देखते जाएंगे। टॉप 10 क्वेश्चन रहेगा, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग आते जाएगा रोज ना। तो सबसे पहला है जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। याद रखना जो भारत है उसमें सर्वाधिक जैव विविधता आपके शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है ना। ये क्वेश्चन को बार बार पूछता है, याद रखना। और ये जो एरिया है यहाँ पर अगस्तमलाई वाला एरिया आपके कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, और क्या है आपके तमिलनाडु वाला एरिया। और ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया है ना। और बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से क्या है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एरिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया है ना। तो यहाँ पर ये जो एरिया है शांत घाटी वाला, ये हाईलाइटेड रहता है। अभी आपके क्वेश्चन में पूछा था PSC प्री 2023 में अगस्तमलाई जो टाइगर रिजर्व उसका एरिया को पूछा था ना, ठीक है, उसको क्रम से जमाना था। अगला क्वेश्चन है आपके मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी उस समय, ठीक। तो मौखरी शासकों की जो राजधानी हो कन्नौज थी। याद रखना कन्नौज को लेके बहुत सारे युद्ध हुए हैं, आप लोग इतिहास पढ़े होगे तो उसमें आपको ये जानकारी मिलेगी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट शिक्षक भर्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही SI मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो याद रखना विटामिन B जो है पानी में घुलनशील है। और क्वेश्चन ऐसे ही आया है, उसी को मैं सीधा ऐसे लिखा हूँ ना, क्वेश्चन रिपीट वाला है, मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन नहीं है। तो याद रखना इसमें बता देता हूँ, जो पानी में घुलनशील होता है आपके विटामिन क्या है? B और C होता है। ये हो गया B और C। और सेम उसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछता है वसा में घुलनशील। तो आपको याद रखना है जो वसा है तो वसा में घुलनशील होता है। वसा की बात की जाए तो वसा में लेते हैं, इसको ट्रिक याद करते हैं कीड़ा करके, KEDA ना, मतलब विटामिन K, विटामिन A, विटामिन D और विटामिन A कीड़ा करके पढ़ते हैं। इसको याद रखना ट्रिक के माध्यम से ना। और वो हो गया आपका पानी वाला B और C हो गया। ओजोन परत पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ओजोन परत, तो ये समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। अब बात की जाए ओजोन परत की, क्या काम करते हैं ओजोन परत, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। ओजोन परत जो है, जो पराबैंगनी किरणें आती है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को क्या है रोकने का कार्य करती है। इसलिए कई बार न्यूज़ में हाईलाइटेड रहता है या बना रहता है, आप लोग सभी लोग सुने होंगे कि ओजोन परत में क्षति हुई, ओजोन परत की मोटाई में कमी हुई, ओजोन परत क्या है उसमें क्या हो रहा है पराबैंगनी किरणों से उसमें प्रभावित हो रहा है। और ये जो परत है उसको डाप्सन इकाई से मापते हैं, इस चीज़ को भी याद रखना है ना। अंटार्कटिका में इसकी खोज हुई थी ना। चलिए देखते हैं अगला, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आपको समझना होगा। ये पहले तो पुलिकट झील के समीप स्थित है। अब श्रीहरिकोटा द्वीप ये जो है आपके क्या है प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के लिहाज से क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आपका भगवान शिव की प्रतिष्ठा में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। याद रखना भगवान शिव की प्रतिष्ठा में अलग अलग जगहों पर 12 ज्योतिर्लिंग क्या है स्थापित है। अगला क्वेश्चन है आपका एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता, तो मिल्खा सिंह है, ठीक है। भाग मिल्खा भाग करके मूवी भी बना है, आप लोग देखे होंगे। हाँ, इसका PDF आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ अभी इसका टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही बहुत सारे कंटेंट का प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा ना, बहुत सारे सिलेबस का, छत्तीसगढ़ का, बहुत सारा, आप लोग एक बार जरूर देखिए। फिर अगला है आपका फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? अब दैनिक तापांतर को पहले तो आप लोग तोड़िए, तो ताप क्या होगा? ताप में अंतर, ठीक है। मानिए कि करीब पहले ताप 0 था, अचानक 10 हो गया, फिर 10 था, अचानक 0 हो गया, इसी को बोलते हैं तापांतर। ताप में अंतर अचानक सडनली हो रहा है, पहले 0 फिर 10, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, फिर 10 फिर 0, तो इसी को दैनिक तापांतर बोलते हैं, ताप में अंतर। तो इंडिया में कहाँ होता है वो दैनिक जो तापांतर होता है, आपको पता होगा राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है। और एक क्वेश्चन और पूछता है जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है अधिकतर कहाँ होते हैं? तो याद रखना वो पश्चिम एरिया में होते हैं। जैसे हम लोग बात करें इस प्रकार, तो पश्चिम वाला एरिया ये है इंडिया का और ये पूर्व एरिया है। तो राजस्थान कहाँ है आपका? पश्चिम वाले एरिया में। तो यहाँ क्या है? मरुस्थल है। एक क्वेश्चन भी पूछा है आपके RI के एग्जाम में ना। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है मोढेरा का सूर्य मंदिर, इसको विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। तो ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है आपके गुजरात राज्य में स्थित है। और मोढेरा का सूर्य मंदिर को लेकर मैं PDF बना चुका हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाना, वहाँ पर
एक पहले गजानन पटेल एजुकेशन को ऐसे क्लिक करना, फिर वहाँ पर आएगा आपको फाइल वाला ऑप्शन, तो फाइल वाले में जाना, फिर ढूंढना, फिर जल्दी से मिलेगा आपको, और एक एक करके मत ढूंढते रहना। गजानन पटेल एजुकेशन को पहले क्लिक करना, फिर फाइल वाला ऑप्शन आएगा, फिर फाइल को क्लिक करना है आपको। अगला आपका पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, तो याद रखना जो पहला कॉमनवेल्थ गेम है 1930 में हुआ था, वो भी हैमिल्टन शहर में हुआ था ना। तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।